इसमें कोई अर्जेंट हियरिंग तो नहीं है ना? मतलब इसमें अर्जेंट है मतलब, if I can just explain, I've been following the मतलब सब urgent matters there. 30 seconds I will explain कि क्या मतलब कौन सा है अर्जेंट हियरिंग का? मतलब आइटम 40 है मतलब नहीं नहीं, इसमें आइटम अर्जेंट 40, आइटम जी 40 तो ठीक है। जी इंट्रीम और एप्लीकेशन, इंट्रीम नहीं एप्लीकेशन का, इंट्रीम रिलीफ का है क्या? इंटरिम रिलीफ का है मतलब, if I can just explain, इसमें 1 जुलाई 25 को रिक्रूटमेंट का 1 साल खत्म हो जाएगा। रिक्रूटमेंट से खत्म होने से एटलीस्ट 6 हफ्ते पहले मतलब और 7 हफ्ते पहले सारी उसकी प्रिपरेशन करना जरूरी है। कौन सा और बताइए? हम आई एम सॉरी मैम इंट्रीम रिलीफ की एप्लीकेशन देख रहे हैं। जी मलॉर्ड, आप एक बार प्लीज पेज 195 और 196 देखेंगे मलॉर्ड। ये अर्जेंट हियरिंग है? जी मलॉर्ड। अर्जेंट हियरिंग है। जी आपकी अर्जेंसी क्या है वो बताइए। अर्जेंसी ये है मलॉर्ड, अगर आप प्लीज एक बार 196 देखेंगे एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट हियरिंग, उसमें पैराग्राफ 2 देखिए मलॉर्ड। जो रिक्रूटमेंट जिसके मैं राइट क्लेम कर रहा हूँ, डिस्पाइट बीइंग एलिजिबल मेरे को नहीं कंसीडर किया और डिस्पाइट वेकेंट पोस्ट मेरे को नहीं मिला। कौन सा पेज नंबर? 196 मलॉर्ड, 196। 196 तो ये जी अर्जेंट हियरिंग एप्लीकेशन है। जी मलॉर्ड, पैरा 2 देखिए एक बार इसका प्लीज। नहीं, आप चैलेंज किसको कर रहे हैं ये बताइए। मतलब चैलेंज नहीं है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात है। मैं अगर आपको समझा सकूं, मैं 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंटेशन मांग रहा हूँ एक डिवीजन बेंच के ऑर्डर का, जिसके बेसिस पे स्टेट को नया लिस्ट बनाना था। अब उस लिस्ट का जो एक्सपायरी है, उस प्रोसेस का एक्सपायरी है, वो 1 जुलाई 25 को खत्म हो जाएगा। उस एक्सपायरी से पहले 6 वीक्स का टाइम लगता है सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो मलॉर्ड, अगर आज इस पे स्टेट का रिस्पॉन्स नहीं माना गया तो मेरा जो रिप्यूटेशन है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। क्यों इनफ्रक्चुअस हो जाएगा मलॉर्ड? बिकॉज डिवीजन बेंच ने 2/4/2024 को, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 63 पे, 2/4/2024 को एक ऑर्डर पास किया था जिसमें मुझे लेने के लिए बोला गया था। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है मलॉर्ड, गवर्नमेंट ने आज तक भी पूरे वे में नहीं किया। हम 24 लोग हैं मलॉर्ड कोर्ट के सामने, और गवर्नमेंट की ओन सर्कुलर जो मैंने रिकॉर्ड पे लगाया हुआ है, जो कि 10 दिन पुराना है, उसके हिसाब से लास्ट काउंसलिंग के बाद 1300 सीट्स वेकेंट है। 1300 मैं एलिजिबल हूँ, मैं मेरिट लिस्ट में हूँ। Malord, इसमें रिप्लाई फाइल करेंगे Malord, बिकॉज वन ऑफ द सिमिलर मैटर इज आल्सो लिस्टेड एट सीरियल नंबर 10 लिस्ट 2। वो भी सेम ही मैटर है Malord, तो नो मलॉर्ड, वो मैटर थोड़ा अलग है। वो मैटर थोड़ा अलग है। वो एक तरह से मलॉर्ड कंटेम्प्ट है। मैं कंटेम्प्ट में नहीं हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आप एक पेज देख लीजिए मलॉर्ड, मेरे साथ सिर्फ एक पेज, उससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई अंडरस्टैंड मलॉर्ड, वेकेशन बेंच है। एक 125 पेज नंबर देख लीजिए मलॉर्ड। ये 24 अप्रैल 25 का रिप्लाई है मेरे रिप्रेजेंटेशन पे गवर्नमेंट का। 125 पेज नंबर देख लीजिए प्लीज। 125 एनेक्सर P4। इसकी हिस्ट्री मलॉर्ड सुप्रीम कोर्ट तक आया मैटर, स्टेट आ रहा है, उसके बाद भी प्लीज एक बार 125 देखेंगे मलॉर्ड। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे प्लीज। मे आई रीड मलॉर्ड? पात्रता उपरांत नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि 11/4/25 निर्धारित थी। दस्तावेज स्थापन की कुल 2615 अभ्यर्थी को शामिल किया गया था, जिसमें 1514 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। सत्यापन उपरांत 1319 अभ्यर्थी पात्र हुए हैं एवं नियत तिथि तक 1299 अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण किए गए। वर्तमान में 1316 पद रिक्त हैं। तो मतलब 1316 जो पद रिक्त हैं, मेरा जो क्लेम है वो उन पे है। क्यों? क्योंकि मैं एलिजिबल हूँ, मैंने एग्जामिनेशन दिया है, मैं मेरिट लिस्ट पे आया हूँ, और मैं जितने भी सब कुछ क्राइटेरिया है वो मैं मीट कर रहा हूँ। क्राइटेरिया किस चीज का मतलब? ये असिस्टेंट टीचर्स की पोस्ट है। स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ने एडवर्टाइजमेंट निकाली थी असिस्टेंट टीचर्स। डिस्पाइट बीइंग ऑन द मेरिट लिस्ट, मेरे को एक काउंसलिंग में नहीं बुला रहा, मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट थी उसमें आप गए थे? जी मतलब उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं गया था, बट पॉइंट ये था कि इन्होंने क्या किया कि 2600 लोग जो उन्होंने बुलाए थे उसमें मैं नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज इन्होंने 2600 एज पर रैंक दिया। अब उस 2600 में से 1300 लोग को तो पोस्ट मिला ही नहीं। जो 2600 लोग इन्होंने बुलाए ना फिफ्थ काउंसलिंग में, उसमें इन्होंने मेरे को इनवाइट नहीं किया बिकॉज मैं एक मार्क से नीचे था। उनका कोई कट ऑफ नहीं है, बट इन्होंने बेस्ट 2600 बुलाया। उस 2600 में से 1300 लोग को तो पोस्ट नौकरी मिली नहीं। तो जो वेकेंट पोस्ट बची है मलॉर्ड, एज पर रूल इनको नेक्स्ट इंसान को देनी है, जो मेरिट लिस्ट में नेक्स्ट है उसको मिलनी चाहिए। बिकॉज इस रिक्रूटमेंट में कोई भी कट ऑफ मार्क नहीं है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो एलिजिबिलिटी है कि मैं टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, मैं टेट क्वालिफाइड। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी क्या चाहते मैं हैं? सिर्फ इतना चाहता हूँ मतलब जिनका रिस्पांस माना जाए, छोटे से टाइम में लगा दिया मैटर लगा दिया जाए। मैं कोई इंट्रीम ऑर्डर नहीं मांग रहा, बट एक टाइम बाउंड विद इन नेक्स्ट वीक या जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप इनको बोल देंगे, ताकि 1 जुलाई की अगर डेट मिस होगी मलॉर्ड, तो हम लोग की लाइफ टाइम इस नौकरी इस पोस्ट के लिए तो कुछ नहीं मिल पाएगा। आप एक छोटा सा रिटर्नेबल डेट दे देंगे और इनको प्लीज बोलेंगे कि रिप्लाई डाल दें, तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है। और इसमें मतलब कंटेम्प्ट भी फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में भी। मेरे को मौका मिला इस मैटर को आर्ग्यू करने का। मतलब सुप्रीम कोर्ट तक भी स्टेट हार के आया है इस मैटर। उसके बाद भी ये लोग मुझे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और मैंने एक चार्ट बनाया है की काइंड आप सभी रिस्पोंडेंट की ओर से? सॉरी आई एम फॉर 1 and 2। 1 and 2 यस और 3 की ओर से आप? 3 1 2 3 0 है। इनको डायरेक्शन किया गया कि ये पिटीशन भी अपना रिस्पांस फाइल करें। लिस्ट द केस इन वीक कमेंसिंग 9th जून। 9th जून वीक कमेंसिंग 9th जून लगा दो। ग्रेटफुल मतलब डीपली ग्रेटफुल। आई एम सो ग्रेटफुल।